भारत के लिए हो सकता है ये बैड न्यूज हो और फिर भारत इससे निपटे कैसे। अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा। भारत ने चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो, पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में पाकिस्तान ले ले। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा। यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां से अमृतसर की साइड से, लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है, और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है, अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे। आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो, हिंदुओं को नुकसान हो। वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहे। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते कि दो लोग मोहब्बत करते हैं, दो लोगों के बीच में दोस्तियां होती हैं तो देशों की दोस्तियों में नहीं। हाँ, अगर दो हेड ऑफ स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे हों तो काम आसान हो जाता है। एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि भारत के लिए हो सकता है यह बैड न्यूज हो और फिर भारत इससे निपटे कैसे। अब ये देखिए दोस्तों, चाबहार पोर्ट को अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि चाबहार पोर्ट जो है ना, पाकिस्तान ने एक बलूचिस्तान के अंदर चाइना की मदद से, इनफैक्ट चाइना ने ही बनाया, आप जानते हैं, गवादर पोर्ट। तो अगर आप गवादर को देखेंगे, इफ यू गो वेस्ट फ्रॉम गवादर, तो वहां पे चाबहार है। चाबहार है, फिर भारत ने वहां पे पोर्ट बनाया, टर्मिनल बनाए, वहां पे लाइन बनाई, रेलवे ट्रैक्स तो ईरान ने ज्यादातर ले करे, कुछ मदद भारत ने करी, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत ने करी। सड़क है तो वो सीधा गई ऊपर जाहिदान। ये जो मैप सामने है आप देख सकते हैं, ऊपर जाहिदान गई। जाहिदान एक ट्रायंगल है दोस्तों, एसेंशियली ये जो शहर है ना, ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको ईरान दिखेगा, राइट हैंड साइड की ओर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, और बिल्कुल इसके अगर ऊपर आप देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। तो ये खासियत है इसकी। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्ट करा। भारत ने चाबहार में क्यों इन्वेस्ट करा? क्योंकि भारत काफी समय से पाकिस्तान को यह कहता चला आ रहा है कि यार हमें राहदारी दे दो। यानी कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां से अमृतसर की साइड से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहीं से, एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि साहब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने अटारी वाघा बॉर्डर से सामान पास करा, ट्रक्स हमारे गए, वो लाहौर गए, लाहौर से घूमते 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 वो पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए बीच में पाकिस्तान ले ले। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि जब अरबों डॉलर की ट्रेड ये सिर्फ अफगानिस्तान तक तो नहीं होगी, राइट? कुछ सामान ईरान जाएगा, कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ सेंट्रल एशिया जाएगा, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो होनी है यहां से। और फिर रास्ते निकलते हैं ना, फिर रास्ते निकलते हैं, क्योंकि ये तो देखिए ये लाइव है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, अब वो कुआं खोदेगा तब वो पानी, ऐसा तो नहीं। ये सड़कें तो आज की तारीख में पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान पे हैं ना ये सड़कें। अगर हम कहते हैं कि आपको वाघा अटारी से अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है लाहौर, तो वो सड़क तो है। लाहौर से अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा जाना है तो वो सड़क है, और खैबर पख्तूनख्वा से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है वो सड़क है, अगर आपको बलूचिस्तान के थ्रू ईरान जाना है वो सड़क है। दोस थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वो 10 साल पहले भी थी वो सड़कें, वो आज नहीं बनी, वो 10 साल पहले से थी, 20 साल पहले भी थी। तो भारत ने बोला कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क, ना आपका इसमें कुछ ना हमारा कुछ, हमारे ट्रक्स जाएंगे और हमारे ट्रक्स पाकिस्तान के बीचों बीच जाएंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे। आप भी इसका फायदा उठाओ, हम भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट? हम सेंट्रल एशिया भेजेंगे, हम तजाकिस्तान भेजेंगे, किर्गिस्तान भेजेंगे, हम दुनिया भर के सेंट्रल एशिया स्टेट्स है, वहां पे हम पूरा अपना माल बेचेंगे, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में XYZ है, सब कुछ अपना माल बेचेंगे, वहां से माल भारत आएगा, आपको भी फायदा होगा, आपको हम पैसा देंगे इसका, और आप भी अपनी ट्रेड करेंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। कल आप कुछ बनाते हैं, आप उसी रूट के थ्रू और हमारा चैनल इस्तेमाल करके आप भी आगे भेज सकते। पाकिस्तान ने ज्यादा नहीं सोचा इस प्रपोजल के ऊपर, पाकिस्तान ने बोला नहीं। उसका कारण यह है, पाकिस्तान को अपने फायदे से मतलब नहीं है, पाकिस्तान को भारत के नुकसान से ज्यादा मतलब है। यार किसी तरीके से ना भारत का नुकसान हो जाए, यार हिंदुओं को नुकसान। वो समझते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, और वो कहते हैं कि साहब इनका नुकसान हो जाए, हमारा फायदा हो ना हो, इनका नुकसान जरूर होना चाहिए। ये एक लाहौरी माइंडसेट है। तो इस माइंडसेट के तहत उन्होंने मना कर दिया। भारत ने 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, जब पाकिस्तान ने मना कर दिया, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा ऑल्टरनेट रूट। क्या है दोस्तों ऑल्टरनेट रूट? ये है कि भारत चाबहार गया, वहां पे पोर्ट बनाया, इन्वेस्ट करा और वहां से माल भेज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ट्रंप को दोबारा हिचकी आई और ट्रंप ने बोला कि इसी महीने की 29 तारीख से हम
इसको बोलेंगे कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। 110% भारत को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। क्या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मैटर है। पाकिस्तान नहीं कभी अलाउ करेगा कि भारत उसकी जमीन इस्तेमाल करके ट्रेड करे। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम क्या है कि भारत का नुकसान हो। पाकिस्तान उसमें पैसे कमाएगा, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुलेगी, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चाबहार पोर्ट पे अगर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इफेक्टिवली कल से कोई सामान नहीं आएगा, ये नहीं होगा। उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा के देखे ऑलरेडी, देखे ना क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं, है ना। आज की तारीख में लोगों का यह मानना है कि इस साल के एंड तक 25% टैरिफ हट जाएगा, 25% रहेगा। अब भारत ट्रेड डील भी साइन कर रहा है। अब भारत क्योंकि ट्रेड डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, अब वो कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, आई डोंट नो। ऐसा लोग कह रहे हैं अमेरिकन और इंडियंस कि इस साल के एंड तक हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो भारत क्या करेगा? भारत बोलेगा देखिए, आप वैसे ही चाइना से परेशान हैं, आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के खिलाफ खड़े हैं। अगर हम आपको ऑल्टरनेट देते हैं तो आपको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? अगर हम आपको इसका ऑल्टरनेट दे रहे हैं, देखिए ना, भारत ने एक पोर्ट बनाया चाबहार। चाबहार के बाद दूसरा भारत का पोर्ट कौन सा है? अडानी पोर्ट है, हैफा, जो कि इजराइल में है। भाई, इजराइल से अगर आप ऊपर जाएंगे सीधा यूरोप है, इजराइल से अगर आप ऊपर गए तो पूरा यूरोप है। तो भारत तो वैसे ही कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेट टू दिस इंटायर वन बेल्ट वन रोड ऑफ द चाइनीज। और चाबहार उस पूरी स्ट्रेटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि चाबहार को बंद करो। देखिए, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चाबहार को बंद कराओ और बगल में और पोर्ट तो हैं यार, अरब के पोर्ट हैं, आप उसको इस्तेमाल करो। चाहे वो बात करे इंडिया और पाकिस्तान की कि मैंने ऐसा कर, अब तो पाकिस्तान भी पलट गया ना, पाकिस्तान भी मौके से पलट गया। वही पाकिस्तान जो नोबेल प्राइज दिलवा रहा था। आप ये भी कह देते हैं, अगर बाय द वे मैं ट्रंप की बात यहां पे कर रहा हूं कि साहब मैंने लड़ाई रुकवाई, मैं लड़ाई दो लोगों के बीच में, तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा? भाई, तेरा लेना एक ना लेना दो, मैं चौधरी बनूंगा। अभी कह रहा मैं डिसअपॉइंट हो गया पुतिन से, क्योंकि पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी। मुझे लगा था कि ये लड़ाई में जल्दी खत्म। कैसे, क्यों लगा था तुम्हें ऐसा? तुम्हें क्यों लगा था कि इंटरनेशनल अफेयर और लव अफेयर एक ही चीज होती है? तुम्हें ऐसा लगा था कि दो लोग मोहब्बत करते हैं, दो लोगों के बीच में दोस्तियां होती हैं तो देशों की दोस्तियों में नहीं। हाँ, अगर दो हेड ऑफ स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे हो तो काम आसान हो जाता है। और इससे दोस्तों हम आ जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने पहले यह डिस्कस करा था कि चाबहार पोर्ट अगर अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाता है तो डायरेक्टली अफगानिस्तान पे असर पड़ेगा। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा फ्रैक्चर्ड है दोस्तों, इतनी, उसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, बात यह होती है कि अगर आप इतना कंफ्यूज कर दें अपने दुश्मन को कि दुश्मन को यही ना पता लगे उसको करना क्या है, तब मैं आपको सैल्यूट करता हूं। पर अगर आप अपने खुद के दोस्तों को कंफ्यूज कर दें तो यार फिर ये क्या लॉजिक है? यू आर सपोज्ड टू कंफ्यूज योर एनिमीज, यू आर नॉट सपोज्ड टू कंफ्यूज योर फ्रेंड्स। अब चाइना ने एक्चुअली, अगर आप देखें, चाइना ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है अफगानिस्तान की जो तालिबान रेजिम है उसका एम्बेसडर बीजिंग में बैठता है। उसने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को दिए, शी जिनपिंग ने रिसीव करा, हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई उसके साथ, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, उसको इज्जत दी। आज की तारीख में तालिबान का एक ऑफिस बीजिंग में है, वो कहते हैं एम्बेसी हमारा। अब ट्रंप क्या कर रहा है? चाइना का एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों दुनिया का, आप उसको सही कहें, आप उसको गलत कहें। आपने एक बात नोट करी होगी, चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। कोई देश चाइना के खिलाफ ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देता। ये नवारो ववारो जो भी हैं वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, जबकि चाइना इंडिया से कहीं ज्यादा तेल रशिया से आपने सुना ना, उनको पता है कि चाइना बहुत मार मारता है, चाइना में रहम नहीं है दोस्तों। चाइना डिस्कशन नहीं करता है, हम लोग इंडिया वाले डिस्कशन और डिबेट में, चाइना का ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट। अब हुआ ये, बगराम एयर बेस है और ये मिलिट्री बेस हुआ करता था दोस्तों सोवियट्स का। आपको पता है बात? सोवियट्स का बेस हुआ करता था बगराम। यानी कि जब 1979 में सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 1979 से 1989 10 साल रहे वहां पे, ये सोवियत बेस था। अच्छा, फिर वो चले गए, फिर वहां पे तालिबान आए, फिर ये जो भी उनका हुआ। इसमें सऊदी अरब और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सिग्नेचर हुए, को डील हुई है, उसका क्या लेना देना है इसके बीच में? क्योंकि दोस्तों शक तब होता है, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। शक तब होता है अचानक एक दिन खबर, देखिए ये होता क्या है, देखिए अचानक डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ये बोलता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक डील साइन हो गई है। अचानक एक अनाउंसमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब एक डील साइन हो गई और हम पाकिस्तान में से तेल निकालेंगे और हो सकता है कि वो तेल भारत को भी बेचे, जो भी उसने डायलॉगबाजी करी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट को इसके बारे में नहीं पता और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ में 8-10 लोग होंगे जिनको पता, और किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। भाई साइन हो गए डील पे, किसी को नहीं पता ये डील है क्या, किसने करी, क्यों करी। डील के जैसे हम लोग अगर कोई डील साइन करते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील हमने साइन करी, तो भाई साहब भारत में तो अलग मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया पूरा मामला।